सद्गुरुदेव के अनंत उपकारों के लिए आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक जीव अपने विविध व्यवहारों से इस दुनिया में अनेकों संबंधों को बनाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवहार में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है कि उनसे जो लोग एक बार जुड़ जाते हैं उसके बाद वे उस व्यक्ति का रिश्ता, उस व्यक्ति का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहते। उनकी दोस्ती में ऐसी जान होती है, उनके रिश्तेदारी के साथ ही लोगों के जीवन में ऐसा लगता है जैसे जीवंतता आ गई। अब हमें ज़्यादा हंसना आता है, अब हमें ज़्यादा खुश रहना आता है। अब हमारे दुख सुख में वो एक व्यक्ति ऐसा साथी बन गया कि जिसको हम किसी भी समय पुकारे वो अपने मौजूदगी जरूर देगा, चाहे सामने आकर के, चाहे विचारों से, चाहे दुआओं से। लेकिन लोगों को उनका साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग इस दुनिया में कितने लोगों की दुआएं लेते हैं। जो सबको दुआ देते हैं वो सबसे दुआ लेते भी हैं। जिनका व्यवहार इतना आकर्षक होता है उनको बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं। और हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जिसको बहुत सारे लोग प्रेम करें, जो हमें प्रेम करे, हमें उसको मिलकर के कितना अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन वही प्रेम करने वाला व्यक्ति अगर ये पता लग जाए कि ये दिखावटी करता है, मेरे सामने कुछ और बोल रहा होता है और पीछे कुछ और बोल रहा होता है, ये आकर्षित तो बहुत करता है लेकिन इसके चेहरे बड़े बहुरूपिया है। ये अभी जब मैं सामने आता हूँ तो मेरी तारीफ कर रहा होता है, और जब कोई और सामने आ जाए तो उसकी तारीफ और मेरी चुगली कर रहा होता है। तब क्या होगा, हमारा दिल उससे दूर हो जाएगा, हमारा दिल टूट जाएगा। हमें लगेगा तो आदमी धोखा देने वाला आदमी है, वो चीटर है, वो आदमी सही आदमी नहीं है, क्योंकि वो आदमी बाहर कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और होता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि ये लोग मायावी होते हैं। मायावी, मायावी का मतलब होता है कि या मा सा माया, जो है नहीं उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना। अंदर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है। अगर आदमी ऐसा करता है कि बाहर कुछ और दिखाता है, भीतर कुछ और पालता है, तो ऐसा मायावी व्यक्ति धीरे धीरे सबकी दुआओं का पात्र नहीं रहता, बल्कि सबकी उपेक्षा का, घृणा का, जुगुप्सा का पात्र बन जाता है। यानी लोग ऐसे लोगों के साथ मित्रता करना पसंद नहीं करते। माया आई, मित्रता खत्म। मित्रता ईमानदारी में होती है, स्पष्टता में होती है। मित्र वो कि मेरी बात अच्छी लगे तो भी बोले और मेरी बात गलत लगे तो भी बोले, लेकिन मेरे सामने कुछ और बोले, पीछे कुछ और बोले, तो वो सच्चा मित्र कैसे हो सकता है। तो जो ऐसे मायावी लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में किसी एक समय में तो बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि उनको व्यवहार कुशलता आती है, बहुत सारे लोगों को अपना बना लेते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसे आती है कि उनकी माया का चरित्र लोगों के सामने प्रकट होने लग जाता है, और जैसे जैसे उनकी मायाचारिता दुनिया को पता लगती है वैसे वैसे लोग उनका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और एक समय यहाँ तक आ जाता है कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके निकट पारिवारिक जन भी ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देते हैं। और जब मायावी आदमी का साथ उसके रिश्तेदार छोड़ देते हैं तो वो मायावी आदमी क्या बोलता है, वो मायावी आदमी ये नहीं बोलता कि मेरे माया की वजह से, मेरे कपट की वजह से, मेरे झूठ बोलने की वजह से, मेरी चापलूसी की वजह से लोगों ने साथ छोड़ दिया। वो क्या बोलता है, जमाने के लोग है ही स्वार्थी, सब मतलबी है, मुझसे मतलब पूरा हो गया, मुझे छोड़ दिया, अब किसी और के पास चले। देखो दो दृश्य है ना। जिसका साथ छोड़ा लोगों ने तो इसलिए छोड़ा कि वो मायावी था, और वो क्या बोलता है कि लोग मतलबी है, लोग स्वार्थी है। जब तक इनको मुझसे काम था तब तक मेरे घर पे बार बार आया करते थे, मुझे बार बार कॉल किया करते थे, और आज देखा ना सब मुझे छोड़ करके चले गए। अब वो मायावी व्यक्ति दुनिया के लिए बहुत द्वेष निकालता है।
द्वेष की तरंगे छोड़ता है और उसको सब आदमियों में कमियां ही कमियां, खामियां ही खामियां नजर आती है। फिर वो पता क्या करता है, अगर उसका दिल किसी से विशेष रूप से टूट जाए तो वो उसका बुरा चाहने के लिए और बड़ा षड्यंत्र रचता है और कपट की नीतियाँ चलाता है। किसी को कुछ बोलता है और बोलता है उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरे को तो अकेला ही छोड़ दिया। अब वो अकेला छूटा हुआ आदमी, मायावी आदमी, अपने मानसिकता में इस तरह से बंध जाता है कि उसकी वही मानसिकता उसकी अगली गति बना देती है। और ऐसी मानसिकता से जो गति बनती है उस गति का नाम होता है तिर्यंच गति। वो तिर्यंच गति वाला व्यक्ति बन जाएगा क्योंकि उसकी मानसिकता में माया थी, स्वार्थ था, दूसरों के प्रति उसके मन में द्वेष और दुर्भावना आ गई। और वो द्वेष और दुर्भावना उसी लेवल पे आएगी जिस लेवल पे पहले उसने कभी प्यार भी पाया है। पहले प्यार पाया लेकिन मायाचारिता नहीं छोड़ी तो अब सबसे घृणा पाली और तब उसकी घृणा, मतलब उसको मिलने वाली घृणा उसके भीतर में इतनी ज़्यादा घृणा पैदा करवा देगी कि वो आदमी दुर्गंधित बन जाएगा। और आपने देखा कई मनुष्य मरने से पहले ऐसी ऐसी बीमारियों से भी ग्रस्त होते हैं कि पूरे शरीर से दुर्गंध आती है। उनके पास बैठना भी किसी को नागवार गुजरे क्योंकि उनकी बहुत गहरी भावनाओं में कभी दुर्भावना रही हुई होती है। वही दुर्भावना दुर्गंधी का रूप लेकर के उनके शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही होती है और ये दुर्भावनाएं आदमी को तिर्यंच गति तक ले जाती है। मनुष्य बनकर के तिर्यंच में जाने के बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण है आदमी का मायावी होना, कपटी होना, आदमी का अपनी मति का दुरुपयोग करना, बुद्धिमानी का दुरुपयोग करना, छल प्रपंच करना और छल प्रपंच करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और एक कारण होता है, कई बार कुछ लोगों को अपने साथ रहने वाले लोगों से प्यार नहीं होता, उन पे एतबार नहीं होता, लेकिन उनको जानवरों से बहुत प्यार होता है। कई लोग कहते हैं बच्चा मत पैदा करो, कुत्ता पाल लो। हैरान होगे लेकिन ऐसे भी कई लोगों का विश्वास है। वो कहते हैं अपना बच्चा किसी दिन धोखा दे जाएगा लेकिन कुत्ता धोखा नहीं देगा। अरे भैया, एतबार ही चाहते हो तो स्वयं ऐसे बनो ना कि लोग आप पे एतबार कर सके। जो हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हम स्वयं बन जाए। हमें ये चाहिए कि कोई हमारे प्रति ईमानदार बना, कोई हमारे प्रति स्पष्ट बना तो हम भी बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर तो वे लोग जो खुद नहीं बन सकते हैं वे ही दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें पालते। उल्टी बात है। आप कहोगे जो खुद होते हैं वो उम्मीदें पालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो खुद नहीं होते वे उम्मीदें ज़्यादा पालते हैं। जो खुद ईमानदार नहीं होते ना, वे दूसरों की ईमानदारी के लिए बहुत सारे शर्तें लगाएंगे, बहुत परीक्षाएं लेंगे और दूसरे ईमानदार नहीं होंगे तो उनको बहुत बार उलाहनाएं देंगे। वो खुद ईमानदार नहीं है और खुद ईमानदार होते ना तो ऐसे कार्य नहीं करते वो। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी ये विश्वास ना होती है, ये सोच होती है कि बच्चा मत पैदा करो, चाहे कुत्ता पाल लो। भाई पे एतबार करो ना करो, अपने घर में पाले हुए जानवर पे एतबार कर लो। और उन लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार हो जाता है। और जानवरों से प्यार करना आसान है या मुश्किल है? आसान ही है, क्योंकि जानवर तो हमारे सामने वैसी प्रतिक्रिया करेगा नहीं जैसा आदमी करता है। अपने से छोटे को प्यार करना बहुत आसान है, क्योंकि छोटे के साथ ईगो क्लैश नहीं होता ना। अपनी बराबरी वालों से प्यार करना हो या अपने से बड़े से प्यार करना हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अपना लेवल भी थोड़ा रेस करना होता है। लेकिन अपने से छोटे से प्यार करना या अपने गुलाम से प्यार करना बहुत आसान होता है। आप देखो, दो भाई आपस में लड़ ले तो एक दूसरे पे दया नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं दो भाइयों को बोल दिया जाए कि तुम्हें गाय कुत्ते पे दया करनी है, हर कोई दया कर लेगा। उनको कहा जाए तुम्हें एक गरीब छात्र की वो पढ़ाई करवानी है, उसके घर में राशन पानी पहुंचवाना है तो पहुंचा देंगे, लेकिन कहेंगे तेरा अपने भाई का हिस्सा जरा भाई को दे दो ना। गरीब के लिए वो राशन पानी का इंतजाम कर सकता है, लेकिन अपने भाई का हिस्सा भाई को देने के लिए तैयार नहीं हो सकता। ये कौन सी दया हुई? ये अहंकार वाली दया हुई। हम दया कहाँ करते हैं? जहाँ हमारा अहंकार पुष्ट होता है, जहाँ लोग हमारे को वापस बोलेंगे अरे सलाम वालेकुम, क्या बात है, आप तो बहुत महान हो, बहुत कृपालु हो, करुणावान हो, इतने लोगों का तुम पेट पालते हो, इतने लोगों की तुम्हारी वजह से रोजी रोटी चलती है। वो इतनी तारीफ सुनने के लिए हम दया कर सकते हैं।
और जहाँ ईगो क्लेश होता हो, जहाँ सामने वाला हमारे से ज़्यादा पावरफुल हो और वहाँ हमको कह दिया जाए, तो हम कहेंगे बच के निकल जाओ, इग्नोर कर दो। और अगर कोई बहुत ही पावरफुल आदमी आ गया ना, तो वहाँ हम अपने हिस्से का त्याग भी इसलिए करेंगे क्योंकि हमें डर लगता है पावरफुल आदमी से। एक्चुअल दया कहाँ होती है? होती नहीं है। यहाँ ईगो पुस्ट हो रहा होता है, वहाँ हम दया कर पाते हैं। तो कई लोग जानवरों पे दया इसलिए भी करते हैं क्योंकि दया का गुण तो है हृदय में, लेकिन वो अपने बराबरी वालों के साथ नहीं कर सकते, वहाँ ईगो क्लैश होगा। और वहाँ कोई सामने से प्रतिक्रिया कर दे, कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा बता दे, और जैसे किसी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, वैसे ही हम उसको या तो दबाने की कोशिश करेंगे या उसको हटाने की कोशिश करेंगे। किसी की स्वतंत्र सत्ता को हमारे सामने हम कायम नहीं रख सकते। या तो उसको संबंधों के भुलावे में अपना बना करके उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, यानी इमोशनली ब्लैकमेलिंग करेंगे। और जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, सामने वाले को अपना बना करके रखने की कोशिश करते हैं, फिर अपने से जो चाहिए वो काम उनसे निकलवाते रहते हैं। और सामने वाले का किसी दिन सम्मोहन टूट जाता है तो हम भी वापस बरसते हैं, वो भी वापस बरसता है, एक दूसरे पे दुर्भावनाओं की वार प्रत्यावार होते रहते हैं। लोग कहते हैं ना ब्रेकअप हो गया। अभी क्यों हो गया ब्रेकअप? जब प्रेम था तो ब्रेकअप कैसे हो गया? हकीकत में प्रेम वेम कुछ नहीं था, प्रेम में कभी ब्रेकअप होते ही नहीं है, और जहाँ ब्रेकअप्स होते हैं वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम यहाँ था ही कहाँ? वहाँ एक दूसरे से मतलब निकालना था, निकल गया तो बढ़िया था, नहीं निकला तो ब्रेकअप हो गया। एक दूसरे का ईगो सेटिस्फेक्शन करना था, अभी एक ने भी किया और दूसरे ने भी किया तब तक चलेगी, और एक ने किया और दूसरे ने नहीं किया तो उसको लगेगा धोखा मिल गया। तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार इंसानों से धोखा खाने की अच्छा बजाय तो अच्छा यही है कि जानवरों से प्यार कर लो। ऐसी मूवीज़ भी बनती है ना, कई लोग ऐसे गाने वाने भी गा लेते हैं कि आदमी तो उससे भी बेकार है, इससे तो जानवर अच्छा है। इसका मतलब ये लोग आदमी को गौण करते हैं और जानवरों से प्यार मोहब्बत कर बैठते हैं। अब जानवरों से प्यार मोहब्बत किया क्या होगा? एक प्यार एक ऐसी चीज़ है कि ये जिसके साथ हो जाए धीरे धीरे आदमी को वैसे ही बना डालता है। हाँ, प्यार एक ऐसा ही चीज़ है, वो जिसके प्रति हो जाएगा ना आपको धीरे धीरे वैसे ही बना डालेगा। अगर आपने प्यार किया किसी ज्ञानी के साथ, आप हैरान हो गए, अगर ज्ञानी से प्यार हो गया ना कुछ टाइम के बाद में आप भी ज्ञानी हो जाओगे। और प्यार हो गया किसी जानवर के साथ, उठा के देखो पुराण शास्त्र उपनिषद, ऐसी सी कहानियां हैं। एक जड़ भरत की कहानी आती है पुराणों में, बहुत फेमस कहानी है कि एक जड़ भरत नाम के एक योगी थे, महात्मा थे, जंगलों में रहते थे कुटिया बना करके, और वहीं अपनी तपस्या करते थे। किसी दीन दुनिया से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, अपने आत्मा में मस्त थे, परमात्मा की भक्ति में मस्त थे। सुबह सुबह की बात थी, योगी अपना आवश्यक क्रिया के लिए नदी के किनारे पे खड़ा था, और जैसे ही नदी के किनारे पे पहुंचा कि पीछे से एक हिरणी भागती हुई आई, क्योंकि उस हिरणी के पीछे कोई शेर झपट्टा मारने के लिए आ रहा था। तो हिरणी शेर से डरते हुए, यानी शिकार न बन जाऊं इस बात से डरती हुई हिरणी भागती हुई आई और उस नदी के अंदर उसने छलांग लगा ली। सामने वो योगी खड़ा है और वो देखता है कि हिरणी ने छलांग लगाई, और पानी की धार इतनी तेज थी कि हिरणी अपने आप को रोक नहीं पाई। हिरणी पानी के साथ बहने लगी, लेकिन इतने में ही हिरणी का बच्चा हो गया। हिरणी गर्भवती थी। उस योगी ने फटाक से छलांग लगाई पानी के अंदर में और बचाने की कोशिश करी। बच्चा तो बच गया, लेकिन हिरणी पानी के साथ बह गई। अब वो तुरंत पैदा हुआ शावक। योगी करुणा करके उसको ले आया अपने यहाँ पर, उसने कुटिया के साथ ही उसको पालना शुरू कर दिया। अब उसके लिए जो भी सामान जुटाना है, जब तक छोटा बच्चा है वो फकीर सामान जुटाता है, वो जड़ भरत सामान जुटाते हैं उसके लिए। और धीरे धीरे उस हिरणी के बच्चे को भी, क्योंकि उसने दुनिया में जब आंखें खोली तो उसको सबसे पहले वो फकीर ही दिखाई दिया। वो उस फकीर के प्रेम में है, हिरणी का बच्चा फकीर के प्रेम में, और फकीर उस बच्चे के प्रेम में। इतनी तपस्या करी थी कि उनके लिए कुछ महीने की साधना बाकी थी, उनका मोक्ष होने वाला था। उनके भीतर में कोई बात नहीं बची थी, मोक्ष होने वाला था। लेकिन बीच में एक किरदार आ गया, और अब
उसके प्रति इतना मोह पैदा हो गया कि अंदर में सारा रहा हुआ ममता भाव उस बच्चे के प्रति उड़ने लगा। अब वो जड़ भरत क्या देखते हैं कि वो ध्यान लगाते हैं, वो बच्चा आसपास घूमता है, परिक्रमा लगाता है। वो भक्ति में गीत गाते हैं, वो बच्चा मस्त होकर नाचता है। और उनको उस बच्चे से इतना लगाव हो गया कि जब तक उसको कुछ खिलाए ना तब तक उनको चैन ना पड़े। उस बच्चे का ध्यान करते गए और इतने में एक दिन ऐसा होता है कि कहीं से कोई तीर आता है और उस हिरणी के बच्चे को वो तीर लग जाता है और वो बच्चा उनके सामने प्राण छोड़ देता है। अब ये दृश्य ने उनकी आत्मा को इतना ज़्यादा झकझोर डाला कि उनका मोह भाव इतने गहरे आर्त ध्यान में बदल गया कि वो तुरंत मर गए। और कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं ना हमारे प्राण उसमें है, अगर वो व्यक्ति मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, आदमी अपने प्राण किसी में भी डाल देता है। अब वो पुरानी स्टोरी सुनते थे ना कि राक्षस ने अपने प्राण तोते में डाल रखे थे, फिर वो तोते को कोई गर्दन दबा दो तो राक्षस मर जाता है। ऐसे हम में भी न जाने किसने कहाँ अपने प्राण स्थापित कर रखे हैं। तो उसने जड़ भरत ने अपने प्राण हिरणी में स्थापित किए और वो हिरणी का बच्चा मरा, जड़ भरत के भी प्राण छूट गए। और प्राण छूट करके क्या बन गए? हरिण। कहाँ तपस्वी साधु, मोक्षी होने वाला था और सीधा हरिण बन के पैदा हो गया। अब तिर्यंच गति में जाने का कारण क्या बना? मोह। ऐसा मोह भी आदमी को तिर्यंच गति में ले जाता है। लेकिन जब वो हरिण बन के पैदा हुए, उन्हें ज्ञान हो गया पूर्व जन्मों का, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत निर्मल थी, पवित्र थी। बस एक दोष इतना हावी हो गया कि वो वहां तक ले गया। उन्हें ख्याल आया कि मैं यहाँ पे क्यों आया, ये देह मैंने क्यों पाई। हम में से हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है ना, तो ये सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि हम यहाँ पे क्यों आए। जब हम जन्म लेते हैं तब हम में से हर एक को पता होता है कि हम पीछे कहाँ से आए और यहाँ पे क्यों गिर गए। 6 महीने तक के बच्चे को अवधि ज्ञान होता है, पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है, हल्की धुंधली स्मृतियाँ रहती है। किसी को ज़्यादा गहरी रहती है, किसी को बहुत अस्पष्ट रहती है, लेकिन रहती है। इसीलिए देखो, बच्चा जब हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, बाहर कोई कारण नहीं होता है, तभी वो जोर जोर से रोए जाता है। तभी वो कभी पालने में झूला हुआ बच्चा हंसना शुरू हो जाता है, तब आप लोग क्या बोलते हो? बेमाता आकर के हंसाती है, रुलाती है ना। और वो बेमाता कौन है जो हंसाती है, जो रुलाती है? कोई देवी है जो दिन भर बैठ करके पालने में झूलने वाले सारे बच्चों को हंसाना रुलाने का काम करती है। वो कोई बेमाता नाम की कोई दूसरी देवी या स्त्री नहीं है। बेमाता मतलब तो उसका पिछला जन्म। अब पुराने लोग ना हर बात को कोई ना कोई रूपक, कोई उपमा, कोई दृष्टांत देख करके कहते थे। वो बेमाता क्या? दूसरी माता। दूसरी माता बोले तो उसका पिछला जन्म, वो पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग में घूमती है। इसीलिए वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी डर जाता है और भयंकर रूप से डरता है। बाहर कोई डर का कारण नहीं है, लेकिन उसको अपने पिछले सारी यादें आ रही होती है, इसीलिए वो डर जाता है। और कई बच्चे तो ऐसी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं कि आप कहते हो पता नहीं कहाँ की लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि वो पिछली लैंग्वेज थी उनके दिमाग के अंदर में ना, वो बोली जा रही होती है। जैसे जैसे इस जीवन की लैंग्वेज सीख लेंगे ना, वैसे वैसे पिछले जीवन की लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। जैसे बच्चा 5 महीना, 6 महीना, 8 महीने का होगा, वो यहाँ के मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी सबके साथ घुलने मिलने लग जाएगा। अब नई यादें बननी शुरू होंगी, अब नए चित्र उसके दिमाग में आने लगेंगे। तो स्क्रीन पे रहे हुए पुराने सारे चित्र अंदर चले जाएंगे और वो वापस अवचेतन मन से अचेतन मन का हिस्सा बन जाएंगे और चेतन मन पे नए सारे किरदार आ जाएंगे। तो हर एक जीव को कहीं ना कहीं पिछले जन्म की याद रहती है, जन्म के साथ रहती है। लेकिन कुछ लोगों को जन्म के कई सालों तक भी रहती है और अधिकांश लोगों को 6, 7, 8 महीने के बाद वो यादें खो जाती है। आज भी अगर हम शांति से बैठ करके अपने अंदर झांके ना, तो हमको पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या क्या है, कितना संसार है, हमारे अंदर कैसे कैसे चित्र है, कैसे कैसे चेहरे हैं। हम इसी घर में क्यों आए थे, पता लगेगा अगर खोजेंगे तो। हम इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ क्यों जुड़े, खोजेंगे तो पता लगेगा। वो जड़ भरत के जीव ने खोजा, उसको पता लगा मैं हिरण के रूप में क्यों आया। उसको सारी घटना याद आ गई कि मैं हिरण के साथ इतना मोह में पड़ गया कि मुझे हिरण बनना पड़ा। पूज्य विराट गुरु जी कहा करते
कि जानवरों पे दया करना अच्छी बात है, लेकिन जानवरों पे ममता रखना और जानवरों की दया के प्रेम में पड़ जाना, मोह में पड़ जाना, चाहे वो गौशालाएं खुलाना हो, चाहे वो बकरा अमर करवाना हो, चाहे वो कबूतर चिड़िया किसी के तोते के प्रति किसी के भी प्रति मोह में पड़ जाना है, कई बार वो मोह इतना भयंकर हो जाएगा कि हमारा उसी योनि के साथ प्रतिबंध करवा देगा। और कई लोगों को गुरुजी ने सामने सामने बोला कि तुम इतनी ज़्यादा गायों के पीछे मत पागल हो, दीवाने हो कि तुम्हारी भी योनि वही बन जाए। लेकिन लोग जिसके मुंह में आ जाते हैं, उनको कितना ही कहो कि ऐसा ना करो, लेकिन वो कहेंगे महाराज जी अब तो ऐसे किए बिना रह ही नहीं सकता, अब तो मेरे प्राण छूटेंगे तो गौशाला में ही छूटेंगे, बस गौशाला ही मेरा सब कुछ हो गया, बस इन गायों की देखभाल करना ही मेरा जीवन बन गया। अरे गायों की देखभाल करना अलग चीज़ है, और उन गायों के प्रति इतना प्रतिबंध हो जाना, इतना लगाव हो जाना। और हमारे यहाँ तो हद करते हैं हम जैनी लोग, तो बोले हम लोग प्रतिक्रमण करें ना करें, नया घमंड पालते हैं कि हम गायों को प्रतिक्रमण करवाएंगे, गायों को कच्चे पानी का त्याग करवाएंगे, गायों को रात्रि भोजन का त्याग करवाएंगे। मतलब अरे इंसानों के नियम है, इंसान समझदारी से कर ले तो बहुत है, लेकिन ये भी नियम आदमी अपना अभिमान होता है वो भी, लेकिन उसको समझ नहीं आता ये मेरा गौरव है कि मैं अपने नियमों को अपने जानवरों पर लागू करूंगा। और फिर उन जानवरों की इच्छा क्या है किसको पता। आदमी तो अपनी इच्छा बोल के भी कह देगा, जानवर अपनी इच्छा कैसे कहेगा। और क्या पता कि वो जानवर खुश है भी या नहीं है बाड़े में बंद होकर के। लेकिन जानवरों को बाड़े में बंद करके रखना ये भी एक अजीबोगरीब तरह का शौक है, और इस शौक के तहत भी कई लोग ऐसा प्रतिबंध कर लेते हैं कि मर के वापस उसी जानवर की योनि में पैदा हो जाते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से हमें ये विवेक दिया जाता रहा है कि जानवरों की सेवा करो, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने माइंड को वहाँ से हटा लो, डाइवर्ट करो। दिमाग से अगर किसी के साथ संबंधी बनाना है या दिल से अगर किसी को प्यार मोहब्बत करनी है, समर्पण ही करना है, तो एक परमात्मा के प्रति करो, एक गुरु के गुणों के प्रति करो, जो कि तुम्हें ऊपर उठाएंगे और मुक्त करेंगे। बाकी इस दुनिया में जितने भी ढांचे हैं ये सब अधूरे हैं, सब अपूर्ण हैं, सब में दोष भरा पड़ा है। और जैसे ही हमने एक दोषी पिंड के साथ में लगाव किया, वो सारे दोष हमारे में भी आने शुरू हो जाएंगे। प्रीति एक ऐसा तत्व है जो आदमी के आंतरिक रसायनों को बदल डालता है, आदमी के सारे कर्मों के बैलेंस को बदल डालता है। एक आदमी ने प्रेम कर लिया अगर आतंकवादी के साथ में, और कुछ करने की जरूरत नहीं, उस आतंकवादी के प्रेम की वजह से उसको जेल में जाना पड़ जाएगा। और कई लोग जेल में इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपराध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपराधी के साथ संबंध जोड़ लिया, अपराधी के साथ मोह कर लिया, अपराधी को प्रश्रय दे दिया, अपराधी के अपराध को बचाने के लिए झूठ बोल दिया, और इस कारण से उनको उतनी सजा भोगनी पड़ी जितनी अपराधी को मिलती। इसीलिए बड़ा विवेक रखने की जरूरत है कि हमारा मोह किसके साथ जुड़ रहा है, किन लोगों के साथ जुड़ रहा है, किस तरह की प्रकृति के लोगों के साथ जुड़ रहा है। चाहे विकलांग की सेवा करनी हो, सेवा करने की मनाही नहीं है, लेकिन वही चित्त मत दे देना। सेवा करना अलग चीज है और चित्त दे देना अलग चीज है। जिसने चित्त दे दिया उसकी स्थिति ऐसी होगी कि उसका चित्त उसको खींच के वहीं पर ले जाएगा, और चित्त खींच के ले जाता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है नंद मणिहार सेठ का। एक सेठ था, जैन श्रावक था, भगवान की बताई गई वाणी के आधार पर आत्म साधना करता था। एक रात उपवास किया, चौविहार किया, ध्यान में बैठा, और उसको बहुत प्यास लगी। अब जेठ का महीना रहा होगा और रात के टाइम में प्यास का परिचय आया। उसको पहली बार पता लगा कि पानी का मूल्य कितना होता है, पानी के बिना आदमी कितना तड़पता है। तो रातों रात उसके मन में संकल्प आया कि मैं एक ऐसी बावड़ी बनवाऊं जिससे कि सबको बहुत बढ़िया मीठा पानी पीने को मिले। सुबह पारणा किया उपवास का, और तुरंत अपने कर्मचारियों को आदेश देकर के, उसके पास खेत की जगह थी गांव के बाहर, उस जगह पर उसने बहुत सुंदर बावड़ी का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। अब बावड़ी बन गई, पास में बगीचा बनवा लिया, बढ़िया पेड़ लग गए, फल देने वाले पेड़ बन गए, और जितने राहगीर आते सब उसकी बावड़ी के पाल पे बैठते, पानी पीते, फल खाते और सेठ की तारीफ करते। सेठ ने जो बावड़ी बनवाई थी
और कितने सारे लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को वहाँ पे ठंडा पानी मिलता, बैठने के लिए छांव मिलती, तो हर कोई तारीफ करता। अब जब कोई तारीफ करता तो सेठ का मन क्या करता? हाँ हाँ, मैंने बनवाई है, वो मैंने बनवाई है, ये चित्त उनके अंदर स्थापित हो गया। ये बावड़ी से ममता, और लोग तो तारीफ करना उनका बनता है, भैया उनको मिला ठंडा पानी, वो तो धन्यवाद देंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन बनाने वाले का चित्त उसमें स्थापित हो गया कि मैंने बनाई बावड़ी, अच्छी बनी ना, वो भी सबको बताता, देखो अच्छी बनी ना। जैसे बहनें होती है, खाना बनाती है, जैसे ही खाना थाली में परोसती है, अभी आपने खाना शुरू ही नहीं किया उससे पहले पूछ लेती है कि टेस्टी बना ना, नमक बराबर है या नहीं है। अरे वो भाई साहब कहते पहले खा तो लेने दो, लेकिन उनको इतनी उतावली होती है, मैंने बनाई, पहले जल्दी से बताओ, रिमार्क्स तो दो कि बना कैसा है खाना। तो हम सब में ये ममता रहती है, उस शेड के अंदर ये ममता रह गई उस बावड़ी के प्रति। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर ये कहानी आती है। वो सूत्रकार कहते हैं कि वो सेठ मर के उसी बावड़ी में मेंढक बन करके पैदा हो गया। अब बताओ, कहाँ तो सेठ था और कहाँ मर के मेंढक बन गया। और वो बावड़ी जिसने बनाई, उसी बावड़ी का मेंढक, क्योंकि उसको बावड़ी से लगाव हो गया। यानी लगाव कितनी बुरी चीज़ है। हाँ, गलत स्थान से लगाव हो जाए तो कहाँ की कहाँ जाना पड़ जाएगा। और वो मेंढक बना हुआ व्यक्ति अब क्या करे, मेंढक बन करके बावड़ी में रोज सुनता है अपनी तारीफ, क्योंकि जो भी आता है वो सेठ की तारीफ करता है। तो तारीफ सुनते सुनते एक दिन उसको ख्याल आया, ये बातें मैंने कहीं तो सुनी है, कहीं तो सुनी है। वो ख्याल जागा, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया, उसको याद आया, ओहो मैं ही वो नंदमणियार सेठ हूँ, मैंने ये बावड़ी बनाई और आज मैं इसी का मेंढक बना हुआ हूँ। अभी आसपास बैठे हुए लोगों को तो नहीं दिखता कि मैं वो सेठ हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि ये लोग मेरी बातें कर रहे हैं, ये लोग सब मेरी नाम की चर्चाएं कर रहे हैं। और वो सुन रहा है, और सुन करके एक दिन उसको ख्याल आता है, हाय मैं क्यों मेंढक बना, मैं ये ममता नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा था। अब उसने अपनी ज़िंदगी में कभी श्रावक धर्म को सुना था, सीखा था, उसने व्रत भी ग्रहण कर रखे थे जब वो सेठ था। तो आज उसको सारी याद आई, उसने वापस से संकल्प कर लिए कि अब मैं अपने आहार पानी की मर्यादा करूँगा, मैं भी भगवान के दर्शन करूँगा। और एक दिन की बात कि वहीं पर कुछ लोग आके बैठे, सिपाही लोग, और बातें कर रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी आए हुए हैं नगर के बाहर। तो राजा सैनिक जा रहा है अपने पूरे दल बल के साथ, हम सब भी जा रहे हैं भगवान महावीर की देशना सुनने के लिए। तो लोग आपस में बातें करते हैं ना, जैसे आप लोग यहाँ से प्रवचन सुन के जाते हो तो बातें करते हो, आज प्रवचन में ये सुना वो सुना। तो ये बातें करने से भी कई लोग जो नहीं सुनने आए ना, उनको प्रेरणा जगती है, उनको जगता है अच्छा आज वो बात सुन करके आए तो हम भी जाएंगे कल सुनने के लिए। तो ये अच्छी बात है, वो प्रेरणा देखो आपस में उन लोगों ने बातें करी तो उस मेंढक के मन में भी प्रेरणा जागी कि भगवान के दर्शन करने के लिए सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊँगा। और मेंढक ऐसा प्राणी है कि वो पानी में भी चल सकता है और धरती पे भी चल सकता है। तो वो बाहर निकला भगवान के दर्शनों के लिए जाने लगा। अब जाने लगा, रास्ते के अंदर किनारे किनारे चल रहा है, इधर राजा का दल बल चल रहा है, राजा के हाथी घोड़े चल रहे हैं, और अचानक किसी घोड़े का पैर उस पर आ जाता है और वो मेंढक आधा कुचल जाता है। अब वो बहुत कोशिश करता है कि मैं अपनी बॉडी को ठीक करके चल के ले जाऊं, भगवान तक पहुंच जाऊं, लेकिन भावना से तो भगवान तक पहुंच गया, शरीर से नहीं पहुंच पाया। और एक सूत्र हमने सुना था, याद हो तो, चल माने चलिए, कि जो चल पड़ा वो पहुंचा। अब वो जब मेंढक निकला था कुएं से तो संकल्प के साथ चला था कि मैं भगवान के यहाँ जाऊंगा, और रास्ते में ही उसका तो प्राण छूट गया क्योंकि उसके शरीर का एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे टाइम में भी उसके मन की भावना भगवान के पास जाने की ही थी। तो जैसे ही उसका प्राण छूटा, उसने मजे से, वो पता अब जाना तो है ही, तो अपने मन में भावों से ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिसको संथारा बोलते हैं। वो मेंढक के जीव में भी इतना होश था कि उसने अपने आप को शरीर छोड़ा और मर के सीधा 8वें देवलोक का देवता बना। और वो देवता बना हुआ व्यक्ति देवता बनते ही तुरंत ख्याल आता है, मैं यहाँ क्यों आया, मैं इस अवस्था में कैसे हूँ। वो अपने आप को एक अलग रूप में पाता है, और जैसे अलग रूप में पाता है तो उसको ख्याल जगता है, ओह, जैसे आप लोग कभी कभार घूमने जाते हो और किसी होटल में कमरा बुक करा के रह जाते हो, और रात थके हो रहे गए थे, होटल का कमरा भी अच्छे से नहीं देखा और जाके सो गए, और जब सुबह आँख खुलती है, जाग आती है, पहला ख्याल क्या आता है, मैं कहाँ सो रहा हूँ, क्योंकि रोज़ तो आदत है अपने घर में कमरे में सोने की, और आज आप होटल के रूम में हो।
तो एक पल के लिए तो वापस रिकलेक्ट करते हो मेमोरी को, ओहो कल रात में यहाँ आया था और यहाँ आकर के कमरा बुक करके सोया था। तो जैसे आप अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट करके याद करते हो, ऐसे ही वो देवता ने अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट किया, उसको ख्याल आया ओ मैं मेंढक था और यहाँ आया, तो मैं कहाँ जा रहा था, तो ख्याल आया मैं भगवान के यहाँ जा रहा था। वो तुरंत वहाँ से चला और भगवान के समूह शरण में पहुँच गया। अब देवता के लिए तो बहुत आसान बात है, वो तो इच्छा करे और पहुँच जाए। वो पहुंचा भगवान के समूह शरण में और भगवान को आकर के उसने परिक्रमा करी, वंदना करी, भगवान को प्रणाम किया। भगवान तो उसको देख रहे हैं, सारे लोग नहीं देख रहे, क्योंकि देवताओं के पास वैकृत शरीर होता है और वैकृत शरीर को वही देख सकता है जिसके पास में सिक्स सेंस पावरफुल हो, वैकृत शरीर को देखने वाली नज़र हो, जिसके अपने भीतर का वैकृत शरीर भी जागृत हुआ हो। तो गौतम स्वामी देख सकते हैं, कुछ और साधु लोग देख सकते हैं, लेकिन सारे साधु, सारे श्रावक भगवान के पास आए हुए देवता को नहीं देख सकते। अब गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान ये कौन है, इतना तेज है इसके शरीर का, इतनी कांति है। भगवान बोले ये अभी अभी जन्म लिया हुआ देवता है। बोला यहाँ क्यों आया और इसका चेहरा मेंढक का चेहरा क्यों है। अब एक अलग साइंस है कि जो मेंढक मरता है और मेंढक के चेहरे के साथ उसका कनेक्शन, एसोसिएशन होता है, तो मर के देवता भी बना तो मेंढक के चेहरे वाला देवता बना। यानी हम अगर यहाँ पे जिन चीज़ों के साथ एसोसिएट हो गए ना और मर के देवता भी बन गए, तो वापस वही चेहरे वाले देवता बनेंगे जिन चेहरों के साथ हम यहाँ एसोसिएट होते हैं। और वो मेंढक के चेहरे वाला ही देवता बना, उसका नाम ही दर्दुरांग देव था। तो भगवान ने उसकी सारी स्टोरी बताई और फिर कहा कि वो ऐसा सेठ था जिसका बावड़ी में चित्त आ गया तो मर के मेंढक बन गया, लेकिन मेंढक बन के भी वापस उसका चित्त ने भगवान की तरफ चित्त उठा तो वापस देवता बन गया। यानी चित्त जहाँ गया गति वही बन गई। तो हमारा चित्त कहाँ जाता है, इस बात का हमें हर वक्त होश रखना, क्योंकि जहाँ चित्त गया वही हमारी गति और फिर वही हमारी स्थिति हो जाने वाली है। अपने चित्त का ख्याल रखें कि तिर्यंच गति में हमको जाना हो तो आपकी मर्जी, जाना तो नहीं, तिर्यंच गति में नहीं जाना। हम वहाँ से तो उत्थान करते हुए इंसान बने हैं, अब वापस हमें तिर्यंच गति में नहीं जाना। तो कभी मोह मत करना, लगाव मत करना। जानवर हो, आत्मवत सबके साथ है, लेकिन चित्त नहीं देना, संबंध स्थापित नहीं करना। सेवा करना, करुणा भाव आना अलग बात है, और मोह के साथ संबंध जोड़ लेना अलग बात है। जो हमारे चित्त में चित्र बनकर के बार बार घूमता है वो हमारी आने वाली गति को बना देगा। इस बात का होश रखें। आज इतना ही। जय हो।